पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान, हर कोई परेशान। पेट्रोलियम कीमतों में होशरुबा इजाफे से आवाम की चीखें निकल गईं। पेट्रोल डलवाएं या घर के लिए राशन खरीदें, शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं पहले ही महंगाई आसमान से बातें कर रही है। बेपनाह महंगी पेट्रोलियम मसनूआत मुसल्लत कर दी गई। महंगाई कई गुना बढ़ जाएगी। करीब 2 वक्त की रोटी पूरी करने से कासिर है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। जुमेरात को पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे के इजाफे के बाद 458 रुपये 41 पैसे और डीजल 184 रुपये 49 पैसे के इजाफे के बाद 520 रुपये 35 पैसे का फी लीटर हो गया था। पेट्रोल पर लीवी में भी 55 रुपये का भारी इजाफा। लीवी 160 रुपये 61 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मट्टी के तेल की कीमत में भी 34 रुपये 8 पैसे का इजाफा हुआ। पेट्रोल महंगा होने के बाद पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, इस्लामाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे। बोध सिंध हुकूमत उठाएगी। चारों सूबों में मोटरसाइकिल मालिकान को 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि मोटरसाइकिल सवारों को हर महीने 20 लीटर पेट्रोल रियायती कीमत पर मिलेगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। ट्रक्स और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। उधर वज़ीर आज़म ने रेलवे के किरायों में इजाफे की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। हुकूमत का डीजल की कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। रेलवे हुकाम का कहना है मालगाड़ियों के किराए भी नहीं बढ़ाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने टोल टैक्स में होने वाला तिमाही इजाफा भी रोक दिया। पंजाब में पेट्रोल पर सब्सिडी मरियम को बताएं ऐप के जरिए मिलेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद अवामी रिलीफ के फैसले। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। काश्तकारों को फी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। मरियम नवाज का कहना है मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गैर मामूली हालात में शहरी ज़ाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। जंग के नतीजे में पूरी दुनिया शदीद आलमी बहरान का शिकार है। वादा है हालात की बेहतरी के साथ ही अवाम को मुआशी बोझ से निजात दिलाएंगे। मोटरसाइकिल मालिकान को अप्रैल में 2,000 रुपये फी कस दिए जाएंगे। सिंध में ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ने दिए जाएंगे। रजिस्टर्ड मुसाफिर बसों और ट्रक मालिकान को वफाक और हुकूमत सिंध सब्सिडी देगी। 25 एकड़ से कम जमीन वाले काश्तकारों को 1500 रुपये फी एकड़ दिए जाएंगे। हुकूमत सिंध का टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं मोटरसाइकिल मालिकान को सब्सिडी के लिए अपने आप को ऐप पर रजिस्टर्ड कराना होगा। अवाम की सहूलत के लिए मोटरसाइकिल अपने नाम करवाने की फीस भी माफ़ की जा रही है। मुराद अली शाह ने कहा अंदरूनी शहर और सिंध के एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली बसेस को वफाकी हुकूमत 1 लाख रुपये और सिंध हुकूमत 1,40,000 रुपये इजाफी देगी। ट्रक मालिकान को एक्सल के हिसाब से 70,000 और 80,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि मुमकिन लॉकडाउन के मामले पर सूबों के दरमियान इत्तफाक राय नहीं था। अगले हफ्ते वफाकी हुकूमत से मजीद मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर हम ख्याल जमातों का इजलास बुलाने का फैसला। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का भी इंदिया दे दिया। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। कोई शक नहीं है कि ईरान कशीदगी की वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव आया, लेकिन नाइजीरिया में कीमतें हमसे कम बढ़ी। हम वियतनाम से भी आगे बढ़ चुके हैं। तैमूर सलीम झगड़ा बोले हुकूमत ने 4 साल में मईशत के लिए कुछ नहीं किया। पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान वज़ीर आज़म खुद करते रहे और इजाफे का ऐलान भी उन्हें खुद करना चाहिए था। वज़ीर आज़म अब आवाम का सामना नहीं कर सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पीटीआई अरकान का कौमी असम्बली इजलास में एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव। एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बात करने की इजाजत न देने पर डिप्टी स्पीकर के रवैये की मजम्मत। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की जिम्मेदारी जंग पर डाल दी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की वजाहतें। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतें जंग की वजह से बढ़ी। हुकूमत का कोई कसूर नहीं। जंग जारी रही तो हालात इससे भी बुरे हो सकते हैं। कुछ लोग अवाम को फसाद पर उकसा रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। एहतजाज करना है तो इसराइल के खिलाफ करें। अफरा तफरी की बजाय मुल्क को मजबूत करना होगा। ये बहरान हमारा पैदा करदा नहीं,
हम इस बहरान को ख़त्म करने वालों में से हैं। किफ़ायतशारी इक़दामात से 3 हफ्ते तक इजाफे को रोके रखा। हुकूमत को क्रेडिट देने की बजाय प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ना, हालात का मुकाबला करना है। पेट्रोलियम मसनूआत पर कितना टैक्स और कितनी लेवी, तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गए। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी की कीमत 247 रुपये 15 पैसे है। 1 लीटर पेट्रोल में 211 रुपये 26 पैसे टैक्स, 24 रुपये 12 पैसे कस्टम ड्यूटी शामिल, 7 रुपये 52 पैसे इनलैंड फ्रीट मार्जिन, 7 रुपये 87 पैसे कंपनी मार्जिन शामिल है, 8 रुपये 64 पैसे पंप डीलर्स कमीशन, 160 रुपये 61 पैसे लेवी आए, 2.5 रुपये क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी शामिल। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 461 रुपये 23 पैसे है। 1 लीटर डीजल पर 59 रुपये 12 पैसे टैक्स, 35 रुपये 74 पैसे कस्टम ड्यूटी शामिल है, 4 रुपये 37 पैसे फी लीटर फ्रीट मार्जिन, 7 रुपये 87 पैसे कंपनी मार्जिन शामिल है और 8 रुपये 64 पैसे डीलर्स मार्जिन और 2.5 रुपये क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल है। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम को मुंतकिल कर दिया। किरायों में 65% तक इजाफा, 1000 से 2500 रुपये तक बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन के हंगामी इजलास में फैसले। कहते हैं महंगाई का तूफान आएगा, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रुकने का खदशा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हैं। किरायों में इजाफा न करें तो गाड़ियां बंद करने पर मजबूर होंगे। इन हालात में गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया है। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सब्सिडी का ऐलान, मगर अमल दरामद शुरू न हो सका। सब्सिडी ऐप से मिलेगी या SMS से वाज़ेह नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक वजारत IT में ऐप की टेस्टिंग में कुछ तकनीकी मसाइल आए। ऐप से सब्सिडी के लिए मोटरसाइकिल नाम होना ज़रूरी, मोटरसाइकिल की कॉपी की बजाय कार्ड की भी शर्त। सिंध हुकूमत की ऐप से सब्सिडी की मुखालफत, DISP सारिफिन को मुंतकिल करने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान 2 रोज़ तक मुतवक्किल। ईरान ने एक और अमरीकी लड़ाका F-35 तैयारा मार गिराया। अमरीका की तस्दीक, वस्ती ईरान के इलाके में तैयारे को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने मलबे की वीडियो भी जारी कर दी। पायलट की तलाश के लिए अमरीकी जहाज़ों की परवाजें, जो अमरीकी पायलट को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसको इनाम मिलेगा। ईरानी मीडिया पर ऐलानात, अमरीकी पायलट मिले तो उससे बदसलूकी ना करें। पासदान इनकलाब के अवाम से अपील। ईरानी बहरिया का भी कैशम जजीरे पर अमरीकी लड़ाका तैयारा F-15 गिराने का दावा। पासदान इनकलाब के तल-अबीब और हैफा समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी मिसाइलों से हमले। दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने पर नाकाम। इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। ईरान का तल-अबीब में इसराइली खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। तस्नीम न्यूज़ ने वीडियो भी शेयर कर दी। अमरीकी सदर ईरान जंग के नताइज से नाखुश। ट्रंप के खिताब के अगले रोज ही अमरीकी फौज में बड़े पैमाने पर बरतरफियां। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बरतरफ। जनरल रैंडी जॉर्ज से वज़ीर जंग ने इस्तीफा लिया। पहले खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान की जंगों में हिस्सा लेने वाले जनरल रैंडी जॉर्ज की जगह उनके नायब जनरल क्रिस्टोफर लानेफ को कायम मकाम अमरीकी आर्मी चीफ बना दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ऐसा चीफ ऑफ स्टाफ चाहते हैं जो उनके और सदर डोनाल्ड ट्रंप के विजन पर अमल कर सके। अटॉर्नी जनरल बामोंडी को भी ओहदे से हटा दिया गया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 2 मजीद जनरल्स को भी फारिग कर दिया गया है। हम जल्द आबनाए हुर्मुज़ खोल देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर दावा। कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ को खोलकर तेल लेंगे और दौलत कमाएंगे। ट्रंप ने तेहरान के पुल और बिजली घरों को उड़ाने की धमकी दे दी। एक बयान में दावा किया, दुनिया भर में अमरीकी फौज अजीम तरीन और सबसे ताकतवर है। ईरान की नई रजीम की क़यादत जानती है क्या करना है। फौरी फैसले करे वरना सूरत-ए-हाल मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अमरीकी फौज अभी तक अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही। जो बच गया उसे अभी तबाह करना शुरू नहीं किया। क्या किसी कौम को पत्थर के जमाने में भेजने की धमकी जंगी जुर्म नहीं? ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दुनिया से सवाल पूछकर नई बहस छेड़ दी। एक्स पर कहा, मैंने ये सवाल फिनलैंड के हम मनसब से किया था जो माहिर कानून है। तारीख इन लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने मुजरिमान के सामने खामोश रहने की भारी कीमत अदा की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ कौम से खिताब में मुआहदा ना करने पर ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेजने की धमकी दी थी। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमलों से तबाहशुदा पुल की तस्वीर जारी कर दी। अब्बास अरागची ने कहा,
शहरों पर हमले से ईरान हथियार नहीं डालेगा। हर तबाह इमारत और पुल को पहले से मजबूत बनाएंगे। जो चीज़ बहाल नहीं होगी वो अमेरिका की मजरूह साख है। हमले सिर्फ इंतशार का शिकार दुश्मन की शिकस्त और अखलाक की जवाल को जाहिर करते हैं। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। अगली किस्त जल्द मिलने का इम्कान। दोस्त ममालिक के कर्ज के रोल ओवर की यकीन दहानी करा दी गई। एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास मई के पहले हफ्ते में होगा। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक अगली किस्त में कोई रुकावट नहीं। IMF को पेट्रोलियम पर टारगेटेड सब्सिडी से मुताल्लिक एतमाद में लिया गया। तेल की आलमी कीमतों में इजाफा सारिफिन को मुंतकिल करने से पहले मुशावरत की। टारगेटेड सब्सिडी की रकम मौजूदा माली साल के बजट से खर्च होगी। मुश्किल हालात के लिए 300 अरब के हंगामी फंड्स भी दस्तयाब हैं। बार महंगाई की शरह में 1.01% का इजाफा। सालाना बुनियादों पर 9.12% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। 51 में से 29 अशिया महंगी, 17 सस्ती हो गई। LPG, अंडे, चिकन, दालें, दूध, बीफ और कपड़े महंगे। टमाटर, प्याज, आलू और आटे की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। मुस्लिम नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर तनकीद। कहते हैं कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद महंगाई की बदतरीन लहर आएगी। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, मगर आम आदमी कैसे जिएगा? IMF को पूरा करते करते गरीब और मुतवस्सित तबका मर जाएगा। ख्वाजा साद रफीक की हुकूमत के मुफ्त ट्रांसपोर्ट के इकदाम की तारीफ। उधर जमात इस्लामी का लाहौर में एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान का फौरी इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती न की तो पहिया जाम हड़ताल करेंगे। JUIF, मरकजी मुस्लिम लीग और दीगर तंजीमों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वजीरों और मशीरों की तादाद कम करके अवाम पर बोझ कम करने का मुतालबा। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एबल वली खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम दुश्मनी करार दे दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा हुकूमत आलमी हालात का जवाब बनाकर अवाम पर जुल्म ढा रही है। किफायतशारी एक ड्रामा है। हकीकत में सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस ले। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और FPCCI का मुतालबा। फेडरेशन का नायब सदर ने कहा कीमतों में होशरुबा इजाफा मुल्की मईशत और बरामदात पर मनफी असरात मुरतब करेगा। कीमतों में इजाफा वापस न लिया गया तो गरीब महंगाई के बोझ से दब जाएगा। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर बोले हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज ने कौम को इंतहाई मुश्किल में डाल दिया। हुकूमत ने जालिमाना इजाफा वापस न लिया तो मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान करेंगे।